दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनियों के शेयर के बारे में, जहां पर आपके लिए सबसे पहले विप्रो का शेयर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, करीब 559 रुपये के आसपास शेयर का कुछ भाव चला है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें 559 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा है, तो सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2022 का जो कंपनी का सेल्स था वो करीब 79,312 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स था। फिर देखेंगे 2023 में बढ़कर 90,488 करोड़ इस कंपनी का सेल्स हुआ। फिर देखेंगे 2024 में 89 करोड़ 760 करोड़ का इस कंपनी का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट के बारे में, तो 2022 में 12,000 करोड़ इस कंपनी का प्रॉफिट। फिर देखेंगे 2023 में घटकर 11,366 करोड़ का प्रॉफिट। फिर देखेंगे 2024 में घटकर 11,112 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2022 के अपेक्षा देखेंगे तो दोनों साल में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट घटता हुआ नज़र आया है। अगर 2022 की अपेक्षा 2023 में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आया। फिर 2023 की कंपैरिजन 2024 में हमें क्या हुआ, कंपनी का सेल्स हमें घटता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें 12,000 करोड़ नज़र आ रहा है। फिर देखेंगे 2023 में 11,366 करोड़ का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। फिर देखेंगे 11,112 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। 2023 के कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैप के बारे में, तो 2,92,750 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर वहीं पर हम देखेंगे कंपनी की मार्जिन रेशियो, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, तो यहाँ पर 2022 में 22 था, फिर 2023 में 20 था, फिर 2024 में 20 था। अगर यहाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 15, 12, 12। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेल्स और प्रॉफिट में डिस्कस किया था वो ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 15 नज़र आ रहा है 2022 में। फिर देखेंगे 23 और 24 सेम टू सेम बराबर ही है, थोड़ा ऊपर नीचे का फ़र्क देखने को मिल रहा है। अगर वहीं हम रिटर्न रेशियो देखें तो कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है 2022 में, जब कंपनी के सेल्स अच्छे थे, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा था, तो क्या हुआ, यहाँ पर रिटर्न रेशियो भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है, जो कि 20 का देखने को मिला है। फिर 2023 में 15 को देखने को मिला है, 2024 में 1460 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें क्या हुआ, कम होते हुए नज़र आए। जैसे सेल्स और प्रॉफिट में कमी नज़र आई, वैसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कम हमें क्या हुआ नज़र आया, कम। आरओसी देखेंगे तो 20, 17, 16, तो यहाँ पर भी आरओसी भी हमें कम नज़र आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के वैल्यूशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो वैल्यूशन है तो वो देख लेते हैं। कंपनी का जो वैल्यूशन है कहाँ गया, ये यहाँ पर कंपनी का जो वैल्यूशन है यहाँ पर चेक करते हैं। जो कंपनी का पीई है वो 22 देखने को मिला है। 2022 में 26 था, 2023 में 17 था, अब लेकिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हम चलते हैं यहाँ पर कंपनी के चार्ट पे, तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट है यहाँ पर काफ़ी अच्छी शेयर में तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी होने के साथ साथ अब हमें शेयर में क्या हुआ, एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पर शेयर ने क्या किया, सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट करने के बाद एक सपोर्ट बना, इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि ये जो लेवल है इस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। शेयर फिर अच्छा खासा चला और आके इसी का अब सपोर्ट ले रहा है। फिर शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और देखेंगे तो एक छोटा सा लेवल का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। अगर ध्यान से देखें तो ये एक लेवल का हमें ब्रेकआउट ही देखने को मिला है। तो करीब 559 रुपये के आसपास शेयर का कुछ प्राइस चल रहा है। तो ये प्राइस 559 रुपये के आसपास है। आप देख सकते हैं हमारे लिए जो अगला रजिस्टेंस होने वाला है वो करीब 612 रुपये का एक रजिस्टेंस होने वाला है, जो मैंने ये लाइन डाल के रखा हूँ। क्यों ये लाइन पड़ा हुआ है, यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, शेयर नीचे आया, इस वजह से यहाँ से जब जाएगा तो हमारे लिए जो पहला पड़ाव होगा 612 रुपये का एक रजिस्टेंस पड़ेगा। ये रजिस्टेंस टूटता है तो ऊपर के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो करीब 750-723 रुपये के आसपास एक रजिस्टेंस है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर लंबे समय के लिए रह सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं इस कंपनी में, तो कोई बेजा नहीं है, क्योंकि कंपनी एक अच्छी कंपनी है। कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, रेवेन्यू है, इसका धीरे धीरे जब तक अच्छा होता जा रहा है तब तक आप इसको होल्ड करते रहिए। अगर जिस दिन कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट घट जाए, कम हो जाए और लगे आपको कि हाँ अब कंपनी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, इस वजह से इसको होल्ड करना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, तो इससे आप एग्जिट कर जाना। तो फिलहाल के लिए आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको टारगेट ये दो मिल जाएंगे, 612 और ऊपर 750, ये दो लेवल आपको टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो और भी अच्छे खासे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर कंपनी का एक न्यूज़ भी निकल के आई है, 16 जून को ये न्यूज़ निकल के आई है 5:32 पे, यानी कि मार्केट की क्लोजिंग होने के बाद ये न्यूज़ निकल के आई है। कंपनी जो है
वो क्या कर रही है, कंपनी जो है 1.4 बिलियन का सदस्यता राशि ला रही है। यानी कि कंपनी 1.4 बिलियन की सदस्यता राशि ला रही है। किस लिए ला रही है? एप्पल द्वारा। अब किस लिए ला रही है? वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस के लिए ये कंपनी क्या कर रही है, 1.4 बिलियन रुपीज़ सदस्यता द्वारा ला रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए, क्योंकि एक फंड इकट्ठा कर रही है कंपनी। फंड इकट्ठा करेगी किस लिए? रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ के लिए और नवीनीकरण के लिए। तो कंपनी यहाँ पर फंड जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। ये एक अच्छी न्यूज़ है। इस वजह से हमें शेयर में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पर शेयर में हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट जो मैंने बताए ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो हमारे लिए दूसरी कंपनी होगी वो होगी DLF। अभी DLF का जो शेयर का प्राइस चला है वो करीब 843 रुपये के आसपास शेयर का प्राइस देखने को मिला है। फ्राइडे के दिन देखेंगे तो करीब 1.25% का एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो जो कंपनी के फंडामेंटल हैं 2021, 2022, 2023 में 2021 में 5,400 करोड़ का कंपनी का सेल था। फिर देखेंगे 5,700 करोड़ का सेल्स हुआ बढ़कर, फिर देखेंगे घटकर 5,695 करोड़ का यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिला, जो कि कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। अगर कंपेरिजन करें 2022 से तो कोई कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिला है। अगर वहीं हम कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार कंटिन्यू हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो कंपनी की प्रॉफिट में कोई दो राय नहीं है, जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। हम मार्केट कैप की बात करें तो करीब यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख के समथिंग कुछ कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो यहाँ पर भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है, और देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको कंटिन्यू 3 साल के डाटा में हमें क्या हुआ, कंटिन्यू हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी में भी हमें 3 साल के डाटा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ROC देखेंगे तो यहाँ पर ROC में हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। इसकी कंपेरिजन 2021 के अपेक्षा देखेंगे 2023 में हमें बढ़ता हुआ नज़र आया। 2022 के अपेक्षा देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें डिक्रीज होता हुआ नज़र आया है। अगर हम बात करें वैल्यूशन के बारे में तो जहाँ पर कंपनी का P पहले 2021 में होता था 148, फिर देखेंगे 111, 78, फिर देखेंगे 2023 में 80। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, PE कंपनी का रेशियो हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर चार्ट देखें तो शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कैसा हो रहा है, एक पैटर्न के टाइप में। ये पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। कभी भी तेज़ी होने के बाद ये फ्लैग पैटर्न हो रहा है, यानी कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर जिस दिन इस शेयर में ब्रेकआउट होगा, यानी कि ये जो ऊपर से रेजिस्टेंस आ रखी है, जिस दिन ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो इस दिन हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए 843 रुपये का शेयर का भाव चल रहा है। ब्रेकआउट आने का इंतजार करिए, तब जाके आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी रेजिस्टेंस काफ़ी ऊँची दूरी पे है। तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए शेयर देखिए काफ़ी ऊंचे से गिरा है, आप जाके कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस तक ये शेयर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, तो आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं। जो हमारे लिए तीसरी कंपनी होगी वो होगी SBI कार्ड्स। यहाँ पर 730 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा है। 1.04% की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। तो कंपनी का जो 2022 में सेल्स था वो करीब 10,000 का था, फिर 2023 में 13,000, 2024 में 16,000 करोड़ का सेल्स। यहाँ पर प्रॉफिट अगर देखें थे तो प्रॉफिट हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 3 साल के डाटा में। अगर हम बात करें मार्केट कैप के बारे में तो 69,512 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम बात करें वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें बढ़ता नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें क्या हुआ, पहले तो 14.30 था, फिर देखेंगे बढ़कर 15.81 हुआ, फिर देखेंगे घटकर 13.77 हुआ हमें देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो कंपनी में 23 था, फिर 25 था, फिर देखेंगे घटकर 21 था, फिर ROC देखेंगे 11 था, 13 था, फिर 12 है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कुछ बहुत उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। अगर यहाँ वैल्यूशन की बात करें तो कंपनी का जो P है वो 26 हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ की यहाँ पर आपको कंपनी का जो P 26 देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में चार्ट चल रहा है, यानी कि ऊपर की ओर देखेंगे तो हायर लो लगाते हुए नीचे मार्केट आ रहा है, यानी कि ऊपर इसके जो है एक हायर लो लगाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया बन रहा है। अगर इसको आप इस तरह से देखें तो ये एरिया एक सपोर्ट का देखने को मिला है, जहाँ पर क्या कर रहा था, मार्केट हायर लो लगाते हुए नीचे आ रहा था। तो हायर लो लगाते हुए नीचे आ रहा था। अब काफ़ी टाइम से ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो बने हुए हैं, और नीचे लोअर लो हमें बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि तीनों लोअर लो बिल्कुल सेम टू सेम हैं।
क्योंकि आपको यहाँ पर हायर लो तो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोअर लो जो कि अभी नहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लोअर लो हायर लो कैसे बनता है, हायर लो हायर लो हायर लो, तो नीचे के लोअर बढ़ते जाते हैं, ऊपर के हायर लो नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो हायर लो है अभी सेम टू सेम है, ये इसका लोअर लो सेम टू सेम है, बाकी हायर लो हमें नीचे लगता हुआ है। तो यहाँ पर इससे कंफर्म होता है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है जब इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस यहीं पर ले रहा था मार्केट। अब जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा तो शेयर में हमें अच्छी खासी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टारगेट ये होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, ऊपर के लेवल हमारे टारगेट होने वाले हैं। तो ये 3 लेवल के टारगेट हमारे लिए SBI कार्ड्स में होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप इस शेयर को देख सकते हैं। आप इस ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करिए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप अभी यहीं कहीं पर बाई करते हैं तो कब तक ये टाइम यहाँ पर बिताएगा, इससे आपका पैसा फंसेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करिए, इस ट्रेंड लाइन का वेट करिए। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए उस दिन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा खासा शेयर है SBI कार्ड्स, जहाँ पर आपके इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कंपनी का सेल्स प्रॉफिट जो कि हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कोई शेयर का भाव भी हमें काफ़ी महंगा नज़र नहीं आ रहा है। करीब 730 रुपये का करीब इस शेयर का हाई है, यानी कि 730 रुपये के करीब इस शेयर का एक शेयर का प्राइस चल रहा है। शेयर ने जो हाई लगाया था वो करीब 900 रुपये के आसपास एक हाई लगाया है। तो यहाँ पर ये 3 कंपनी है, आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इन तीनों कंपनियों को आप क्या करिए, अच्छे से स्टडी करिए, फिर जाके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।